एवरीवन, तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पर एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके कुछ इसमें से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आपके एक्स और वाई 30 दिन में कार्य कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे है कि y तथा z मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये y और z मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो x कार्य आरंभ करता है तथा 15 दिन तक कार्य करता है। तो x आरंभ करता है और ये 15 दिन तक कार्य करता है। फिर यहाँ पे है आपका कि y उस कार्य को ले लेता है तथा 27 दिन तक करता है। और ये जो y है ये आपके ये कार्य इससे लेकर के 27 दिन तक करता है। और फिर यहाँ पे आता z शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। जो शेष कार्य है z 9 दिन में इसे पूरा कर रहा है। तो y अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि y जो है ये आपके कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखते हैं, यानी दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आपका 60 यहाँ पे 30 दूनी 60 और 20 तिहाई 60 यहाँ पे आपका। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अलग अलग है। एक्स का 15 है, वाई का 27 दिन में यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, तो एक्स वाई, यानी कि यहाँ पे दोनों को यहाँ पे एक्स और वाई को एक साथ काम करा लेते हैं। पे कितना हो जाएगा, तो ये आपका 15 गुने 2, यानी कि यहाँ पे एक दिन में यहाँ पे 2 काम कर रहा है। यहाँ पे 2 इनकी करने की क्षमता है। तो 15 दिन में कितना हो जाएगा, तो आपका 30। तो अब तो 30 काम यहाँ पे एक्स और वाई कर लिए। तो यहाँ पे कुल में से माइनस कर लेंगे 30। तो आपका यहाँ पे कितना बचा, तो 30 यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपका ये एक्स और वाई को 15-15 काम करवाए हैं। तो इसमें से आपका 15 माइनस करेंगे तो अभी भी आपका वाई कितना शेष, अभी इसका कार्य कितना 12 यहाँ पे बचा है। फिर आपका है यहाँ पे y और z आपका 20 दिन में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये y और z को यहाँ पे एक साथ फिर काम करा लेते हैं आपका। तो यहाँ पे z कितना आपका 9 दिन ही कर रहा है, लेकिन आपका y यहाँ पे कितना अभी भी 12 यहाँ पे काम ये कर रहा है। आपका 12 इसका बचा हुआ है, यानी कि माइनस कर लेंगे आपका 12 में से 9 तो कितना बचेगा, तो आपका 3, यानी कि शेष काम अभी भी आपका y का यहाँ पे बचा हुआ है। यानी कि 9 काम करा लेंगे यहाँ पे। तो एक दिन में यहाँ पे कितना इनकी करने की क्षमता यहाँ पे 3 है। और तो 9 दिन में यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पे 9 गुने यहाँ पे 3, यानी कि 27, यानी कि शेष में से माइनस कर लेंगे। तो और आपका ये यहाँ पे वाई जेड कितना 27 काम कर लिए, यानी कि शेष जो बचा यहाँ पे वाई का ये कार्य आपका 3 कितना आपका बचा है, तो 3। y का ही आपको बताना है और y का यहाँ पे कितना अभी कार्य बचा है, तो 3। और यहाँ भी आपका 3, यानी कि ये आपका जो y है यहाँ पे 3 दिन में आपका यहाँ पे कितना कार्य कर रहा है, तो 3 यहाँ पे, यानी कि 1 बराबर यहाँ पे 1 दिन में कितना, तो ये आपका y जो है 1 यहाँ पे कार्य करेगा। यानी कि यहाँ पे आपका एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। तो y अकेले सभी काम को कितने दिन में करेगा, तो सभी आपका कितना है, तो 60 है यहाँ पे, यानी कि एक दिन में 1, तो 60 में कितना, तो निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी कि 60 एक आपका y कितना यहाँ पे अकेले कार्य करता, तो 60 दिन में, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि रंगकर्मी एक घर को 50 दिन में रंग सकता है। एक रंगकर्मी है जो ए है वो 50 दिन में घर को रंग सकता है तथा बी 25 दिनों में कर सकता है, और बी जो है ये 25 दिन में इसे रंग सकता है। तो सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 ही दिनों में यह कार्य कर लिया। यानी कि सी के सहायता से, यानी कि ये दोनों आपका बी और सी को मिलाकर यहाँ पे कितने 10 दिन में ही कार्य तीनों कर ले रहे हैं यहाँ पे आपका। तो कर रहे तो सी अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो सी आपका अकेले कितने दिन में काम करेगा पूछ रहा है। तो देखते हैं, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 50 यहाँ पे,
यानी कि ये आपका 1 हो जाएगा और ये 25 दूनी 50 2 और ये आपका कितना, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपका एक दिन में ये एक की क्षमता कितनी है, तो 1 है, और दो यहाँ पे बी के 2 है और सभी के 5 है। यानी कि यहाँ पे ए बी माइनस यहाँ पे कर लेंगे आपका यहाँ पे माइनस, तो बचा जो है वो क्या है आपका, जो क्षमता बचेगा आपका सी का बचेगा, और सी का ही हमसे पूछ रहा है। यानी कि ए बी कितना है, तो 3 है यहाँ पे आपका, और कुल कितना है, तो 5 है। यानी कि ए बी का माइनस करेंगे कुल में से, तो जो बचेगा आपका ये 2, तो ये क्या हो गया, तो आपका सी का यहाँ पे क्षमता आ गया कि एक कार्य आपका सी यहाँ पे 2 दिन में कर रहा है। यानी कि आपका यह 50 कार्य कुल है, तो कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देते हैं, तो यहाँ पे 25, तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर में हो जाएगा। अगर यहाँ तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि x किसी काम को p दिनों में कर सकता है। जो x है ये p दिन में काम कर रहा है, और फिर आपका और y उसी काम को q दिनों में कर सकता है, और y है तो इसे q दिन में ये कर सकता है। तो x और y मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आपका x और प्लस y पूछ रहा है कि कितने दिन में यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं, आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट क्या लगाते हैं आपका, तो यहाँ पे कार्य इनकी कितनी है, तो p गुने q, और नीचे में क्या करते हैं, दोनों का यहाँ पे निकालना रहता है योग, तो p प्लस q, तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर में हो जाएगा। यानी कि जब दो व्यक्ति यहाँ पे मिलकर कार्य करता है तो क्या करते हैं, आपका ये शॉर्टकट लगा देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप एलसीएम लेकर भी वैसे आप निकाल सकते हैं इसको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। 9 घंटे प्रति कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिनों में पढ़ सकता है। यहाँ पे 9 घंटे प्रति कितना, वो 16 दिन में आपका मनीष पढ़ रहा है। यहाँ पे आपसे आगे करें तो यदि वही कार्य 24 दिनों में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। यानी कि जो यही कार्य है इसको 24 घंटे में यहाँ पे करना होगा, तो कितने दिन में यहाँ पे आपका प्रति घंटे करेगा। यानी कि यहाँ पे एक दिन में 9 गुने 16 है, तो 24 दिन में आपके निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देते हैं, क्योंकि 24 में आपका क्या होगा, बराबर बराबर हमें बांटना होगा। 24 दिन में कितना प्रति घंटा यहाँ पे निकालेगा, तो अब हम क्या करेंगे, आपका भाग देते हैं, तभी तो आपका बराबर बराबर निकलता है। जैसे कि आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपका यहाँ पे 20 कोई टॉफ़ी है, तो एक टॉफ़ी 5 का है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं, यानी कि 5 चौके 20 यहाँ पे, यानी कि एक टॉफ़ी आपका कितना, तो 4 रुपये का है। वैसे ही यहाँ पे आपको निकालना है, एक टॉफ़ी आपका कितना 4 रुपये का है। वैसे ही आपका यहाँ पे 24 दिन में कितने प्रति घंटा कार्य करेगा, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 8 तिरिके 24 यहाँ पे, और 3 से 3 तिरिके 9, यानी कि आपका कितना यहाँ पे करेगा प्रति घंटे, तो यहाँ पे 6। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है कि मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। जो मनीष है ये 21 दिन में कार्य कर रहा है, और फिर यहाँ पे तो कह रहा था करण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। जो करण है ये इसी कार्य को 28 दिन में कर रहा है, यानी कि कार्य को आपके 28 दिन में कर रहा है यहाँ पे। तो यदि दोनों मिलकर 7 दिनों में कार्य करते हैं, यहाँ पे दोनों मिलकर ये 7 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो कुल कार्य का जितना हिस्सा बचा हुआ है, तो कुल कार्य आपका कितना बचा हुआ है पूछ रहा है। तो देखते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आपका 84 यहाँ पे, आपका कितना 4 और ये आपके 3 यहाँ पे, कि एक कार्य यहाँ पे आपका कितना m 4 दिन कर रहा है, और ये आपका k कितना, इनकी क्षमता कितनी है, तो 3 दिन यहाँ पे, यानी कि दोनों यहाँ पे मिलकर कितना 7 दिन कर रहे हैं। यानी कि प्लस करेंगे तो 4 3 7, यानी कि दोनों एक दिन में मिलकर 7 कार्य कर रहे हैं, और यहाँ भी आपका 7, यानी कि आपका कितना 7 कार्य हो रहा है। तो 7 दिन में कितना होगा, तो क्या करेंगे 7 से गुना यहाँ पे, यानी कि 7 7 49, यानी कि आपका दोनों मिलकर कितना कार्य किए, तो 49 यहाँ पे।
84 में से माइनस करेंगे यहाँ पे आपका 49, तो कितना बचेगा, तो आपका 35। और यहाँ पे हिस्सा पूछ रहा है कि कितना यहाँ पे आपका बचा हुआ, यानी शेष कितना बचा है, तो 35। और कितने में, तो कुल का आपका पूछ रहा है, यानी कुल कितना है, 84 है, यानी कि 35 बट्टे आपका 84, शेष आपका यहाँ पे 35 बचा है यहाँ पे, यानी काटेंगे तो कितना, ये आपका 5 बट्टे आपका 12, तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में कार्य कर रहे हैं, और फिर बी अकेले उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। जो बी है इसे 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए आपका कितने दिन में अकेला पूरा करेगा पूछ रहा है। तो देखते हैं, यानी कि दोनों का एलसीएम कितना, आपका 180 हो जाएगा। ये आपका 9 और ये आपका 5 यहाँ पे, यानी कि आपका पे ए बी मिलकर यहाँ पे इनकी करने की क्षमता कितनी है, तो 9 है, और बी अकेले 5 कर रहा है, यानी कि बी माइनस कर लेंगे इसमें से, तो आपका कितना जो बचेगा ए का होगा, यानी कि 9 माइनस 5, यानी कि आपका कितना जो बचा है आपका क्षमता, वो क्या है आपकी यहाँ पे ए का है। ए का पूछ रहा है कि इन सभी कामों को कितने दिनों में करेगा, यानी कि एक काम आपका यहाँ पे 4 दिन में कर रहा है, यानी कि आपका 180 कितने दिन में करेगा कुल का आपका, तो यहाँ पे 4 से भाग दे देंगे, यानी कि कितना 45 दिन में ये आपका एक कार्य करेगा अकेले से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में काम कर रहे हैं। फिर आपका है बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। जो बी और सी हैं ये आपके 15 दिन में कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आपका है तो सी और ए मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में आपका पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। तो वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो ये जो ए बी और यहाँ पे आपका जो सी है, ये आपका तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। यहाँ बात कर सकते हो, तो सी अकेले शेष कार्यों को पूरा करेगा। तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि सी यहाँ पे जो शेष कार्य है यहाँ पे काम करेगा कितने दिन में। तो देखते हैं, यानी कि इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 60 है यहाँ पे, यानी कि 10 × 60, 15 चौके 60 और ये 20 तिहाई 60 आपका यहाँ पे। कितना यहाँ पे कर रहे हैं, तो 13, यानी कि 13 यहाँ पे आपके सभी ये क्या है, 2 बार है, यानी कि बटे में आपका 2 यहाँ पे लग जाएगा। 13 बटे आपका कितना 2, और वह कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे प्लस बी, और फिर आपका कितना है, तो बी प्लस सी यहाँ पे, फिर आपका बी प्लस सी है, और फिर यहाँ पे आपका सी प्लस ए है, फिर आपका सी प्लस ए है, यहाँ पे आपका ए है, और ये तीनों यहाँ पे मिलकर कितना, यहाँ पे 6, 4, 13, यहाँ पे 3 काम कर रहे हैं। यहाँ पे 6, 4 और 3, यानी कि ये सभी आपके क्या है, ए यहाँ पे आपका कितने बार है, 2 बार, यानी कि 2a प्लस फिर आपका b कितना है, तो 2 बार, यानी कि 2b, और फिर आपका यहाँ पे c कितना है, तो 2c यहाँ पे, और ये कुल कितने हो जाएंगे, तो आपका 13 यहाँ पे, यानी कि कॉमन सभी में क्या है, तो 2 है, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b प्लस c यहाँ पे आपका, यानी कि आपका कितना 13, यानी कि इधर गुना में है आपकी, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, आपको पता होगा। तो यहाँ पे इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे 13/2 यहाँ पे आपका एक कार्य, ये तीनों आपका कितना, तो 13/2 यहाँ पे 2, यहाँ पे एक दिन में यहाँ पे आपका एक बराबर कितना हो गया, तो 13/2, इतना काम आपका 13/2 एक बराबर कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ तो आपका यहाँ पे 13/2 कर रहे हैं एक दिन में, लेकिन यहाँ आपका क्या कर रहे हैं तीनों मिलकर, तो 8 यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि निकालना है तो यहाँ पे एक बराबर कितना है, तो 13/2, तो यहाँ पे आपका 8 का निकालना रहता है, तो क्या करते हैं दोनों साइड 8 से गुना, यानी कि 8 से गुना करा देंगे तो आपका 8 बार यहाँ पे निकल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4,
यानी कि 13 चौके कितना, तो 52। यानी कि ये आपका कितना यहाँ पे कार्य किए, तो 52 यहाँ पे, यानी कि 60 में से 52 माइनस करेंगे तो आपका शेष कार्य अभी कितना आ गया, तो शेष यहाँ पे आपका शेष कार्य 8 है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो सी यहाँ पे शेष कार्य को कितने दिन में कर रहा है, यानी कि जिसमें सी है उसमें से आपका यहाँ पे ए बी माइनस कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सी का हमें निकल के क्षमता आ जाएगा कि कितना है, यानी कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका कितना, तो यहाँ पे है तो बी प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सी, फिर आपका कितना है, तो सी प्लस ए, और इसमें से आपका माइनस कर लेंगे ए बी, यानी कि यहाँ पे ए कितना है, तो 4 प्लस और फिर यहाँ पे 3, ये सी वाले के, बी सी वाले के, और फिर आपका माइनस क्या करना है, तो ए बी, यानी कि 6 यहाँ पे। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो पहले तो इसमें आपका यहाँ पे ए माइनस और ये प्लस वाले आपके ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये आपका प्लस वाला बी और ये माइनस वाला बी ख़त्म हो गया, यानी कि अब आपका कितना 2 सी बच गया, यानी कि 2 सी यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे कितना बचा, तो 4 3 7, 7 में से 6 गया तो आपका 1 यहाँ पे। एक कार्य आपका यहाँ पे कितना कर रहा है, तो 1/2, क्योंकि यहाँ पे गुना में रहता है तो इधर क्या हो जाता है, तो भाग में आ जाता है आपका, यानी कितना हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे आपका ये सी बराबर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 1/2 कार्य कर रहे हैं तो 8 दिन में कितना करेगा, तो निकाल लेंगे यहाँ पे आपका, तो ये 8 और बट्टे 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आपका कितना, ये 8, और जो इधर भाग में तो पलट जाएगा जब गुना में लिखते हैं, तो यानी कि 1, यानी कि 8 दूनी 16, तो यही क्या हो जाएगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए तो यहाँ पे ना तो आपको इतना लिखने का ज़रूरत है, ना ही आपको इतना, बस आपको पता है कि यहाँ पे 2 है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे बट्टे में 2 लगाकर निकाल लेंगे, और फिर यहाँ पे आपको एक बार समझ में आ गया कि यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका यहीं पे देख लीजिए कि माइनस करेंगे तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से कटेगा और यहाँ पे आपका बचेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इतना क्यों आपको लिखे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे कैसे इसको बनाना है आपको। तो आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे ए 10 दिन में और जो बी है आपका 20 दिन में और जो आपका सी है 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जब ये एक साथ यहाँ पे काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं, क्या एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 60 है यहाँ पे, यानी कि ये 6 हो जाएगा और ये आपका 3 और ये आपका 1 यहाँ पे। ये आपका कुल पूछ रहा है कि दोनों यहाँ पे आपका तीनों मिलकर कितना कार्य करें, यानी कि 6 3 9 और 1 10, यानी कि तीनों की क्षमता कितनी है 10 यहाँ पे करने की, और कितना आपका कुल कार्य है तो 60 है यहाँ पे, यानी कि भाग दे दीजिए 10 से तो पता चल जाएगा कि तीनों मिलकर कितने यहाँ पे कार्य करेंगे, यानी कि 0 से 0 खत्म, यानी कि तीनों आपका कितना मिलकर कार्य करेंगे तो 6 यहाँ पे। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो आपका तीनों मिलकर कितना 6 दिन में यहाँ पे कार्य करेंगे। तो आपका उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये आपके पी क्यू और आर 40 दिन में पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। तो पी तथा क्यू उसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पी और क्यू कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आर अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि आर कितने दिन में करेगा। या तो आप इसका एलसीएम निकाल के निकालिए, नहीं तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे कितना आपका यहाँ पे शॉर्टकट से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कितना है 40 और गुने 90 यहाँ पे, और नीचे में क्या करते हैं 1 का निकालना है तो हम अंतर निकालेंगे, यानी कि आपका यहाँ पे बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस कर लेते हैं, यानी कि पी क्यू माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा आपका आर का आएगा। यहाँ पे इतना आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि
90 में से 40 माइनस जाएगा तो कितना आपका यहाँ पे 50 बचेगा। यानी कि 1 0 से 1 0 ये आपका ख़त्म हो गया और ये आपका कितना 5 से ये 8 बार में आपका 72। यानी कि जो आपका आर है ये कितने दिन में यहाँ पे काम करेगा तो आपका 72 दिन में। तो यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे ए है, ये 20 दिन में किसी कार्य को कर सकता है तो ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। तो बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे बी प्लस सी यहाँ पे 75/2 दिन में ये कर सकते हैं। तो कार्य करने की सृष्टि से ए बी सी की दक्षता अनुपात कितना है। ए अनुपात बी अनुपात सी की आपसे पूछ रहा है कि कितनी है। तो देखते हैं, एक तरीका आपका क्या है निकालने का। तो आप यहाँ पे पहले 1 बराबर निकाल लीजिए। यानी कि 1 बराबर निकालेंगे तो 1/20 हो जाएगा और उसके बाद में एलसीएम ले करके और उसके बाद में आप यहाँ पे सभी का इसमें मान रख के एक एक करके यहाँ पे वैसे भी आप निकाल सकते हैं। उतना करने का क्या जरूरत है आपका, हमें जल्दी क्वेश्चन बनाना है और हमें क्या आपका रेशियो में आंसर बताना है। तो रेशियो से ही बनाते हैं क्वेश्चन आपका ये। तो आपका ए का कितना है तो 20 और फिर यहाँ पे आपका ए प्लस बी का कितना है तो 15 है और फिर बी प्लस सी है आपका। बी प्लस सी कितना यहाँ पे 75/2 है। यहाँ पे आपका यहाँ पे 75/2 है, यहाँ पे आपका 72/2 लिख दिए हैं। यहाँ 75 होगा 72 नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ये बटे में आपकी 2 है। यानी कि सभी का कितना यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो जब हम अनुपात में निकालना रहता है तो क्या करते हैं, उसके एलसीएम से ही सभी में आपका गुणा करा देते हैं। आपके पहले भी यहाँ पे आपका ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। यानी गुणा यहाँ पे क्या होता है, सभी में गुणा हो जाता है। यानी कितना हो जाएगा तो 20 दूनी यहाँ पे आपका 20 दूनी कितना तो 40 यहाँ पे और फिर यहाँ पे आपका ए बी कितना है 15 यानी 15 दूनी आपका 30 यहाँ पे आपका कितना है तो 75 यहाँ पे। यानी कि 75 ये यानी इसे काटेंगे तो आपका कितना 8 6 और यहाँ पे 15 हो जाएगा आपका। यहाँ पे हमें रेशियो में जब निकालना रहता है तो क्या करते हैं, ढक ढक के आपका मान निकाल लेते हैं आपका यहाँ पे। यानी कि ए का निकालना है तो यहाँ पे ए को ढकेंगे तो कितना हो जाएगा 15 छक्का आपका 90 यहाँ पे। फिर आपका बी का निकालना है तो इसको ढकेंगे यानी कि 15 8 कितना तो 120 यहाँ पे आपका। फिर आपका यहाँ पे सी का निकालना है तो इसे ढकेंगे यानी कितना हो जाएगा तो 48 यहाँ पे आपका। यानी कि ये आपका ए का मान है और अभी भी आपका ये क्या है ए प्लस बी का यहाँ पे आपका मान है और ये आपका कितना बी प्लस सी का ये आपका मान है आपका। कि कितना आ गया तो आपका 90 और 120 और यहाँ पे 48 आपका रेशियो में आ गया। लेकिन यहाँ पे अभी काट के इसे छोटा कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या हो थोड़ी आसानी हो। यानी कि 6 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो 6 कम 6 और 6 5 30 यानी कि 15 यहाँ पे आपका। ये 6 दूनी 12 यानी कि 20 और ये 6 कितना तो यहाँ पे 8 से यहाँ पे 8 बार में। यानी कि यहाँ पे अभी भी आपका कितना ये ए का मान है और यहाँ पे ए प्लस ये बी का मान है आपका और ये आपका कितना तो बी प्लस सी का यहाँ पे मान है आपका ये है। लेकिन हमें आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए कि हमें कितना होगा। कि यहाँ पे ए का मान तो 15 है लेकिन ए तो आपका क्या हो गया ए का यहाँ पे आपका 15 ही हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे बी का निकालना है तो यहाँ आपका क्या है ए प्लस बी है लेकिन हमें बी का निकालना है। यानी कि आपका ए यहाँ पे मान रख देंगे आपका यहाँ पे तो कितना 15 माइनस कर लेंगे ए का तो कितना आपका बी का कितना मान हो जाएगा तो 5 यहाँ पे। यानी कि 5 यहाँ पे। फिर आपका सी का निकालना है यानी कि सी यहाँ पे आपका ए बी प्लस सी 8 है यानी कि यहाँ पे आपका बी का मान कितना आ गया है तो 5 आ गया है। यानी कि यहाँ पे से 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका सी का कितना तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका 15 यहाँ पे अनुपात 5:3। तो यही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। अगर आपको यहाँ पे अगर हमारे पढ़ाने में कोई कमी है या आपको लगता है कि हमें ऐसे नहीं कोई और तरीका से पढ़ाना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।